पुलिस की टीम है वो यहाँ पर आ चुकी है। मेडिकल यहाँ पर संतू का कराएगी और ये देखिए संतू जो है यहाँ पर, संतू बताइए संतू। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क আমরা লাগাতার প্রশ্ন করছি क्या किया गया संतू, संतू बताइए क्या किया गया संतू। সন্তু পান যতজনের হয়ে প্রশ্ন করেছে আপনারা প্রতিবাদ করুন রাস্তায় নেমে। গণতন্ত্রের হত্যা হচ্ছে বাংলায়। যতজনের হয়ে প্রশ্ন করেছে তারা প্রতিবাদ করুন রাস্তায়। संतू पान है उनको मेडिकल के बाद यहाँ पर लाया गया है, जहाँ कोर्ट में उनको इस वक्त थोड़ी देर में प्रोड्यूस किया जाएगा। यहाँ पर जो चार्जेस है वो बिल्कुल बेसलेस है। जो वकील है वो हमें बता रहे थे कि कैसे वो भी कोशिश करते रहे कि वो कॉपी दे दी जाए FIR की, लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके की यहाँ पर कार्रवाई हुई है वो दिखा रही है कि सिर्फ और सिर्फ जो मंशा है वो बदले की कार्रवाई की मंशा है। क्योंकि आप समझिए 3 बार अरेस्ट मेमो को अगर चेंज किया जा रहा है, जो वकील हमें बता रहे हैं, जिसमें ये कहा गया कि नहीं ये सेक्शन नहीं जोड़ा गया, ये गलती हो गई। ये सवाल ये है कि क्या पुलिस जो सेक्शन जोड़ रही है उसको किन बेसिस पे जोड़ रही थी, क्यों अगर ये कह रही है कि हमसे गलती हो गई सेक्शन जोड़ने में, जरा यहाँ साइन कर दीजिए। 3 बार संतु से साइन क्यों कराया गया, ये वो बड़े सवाल है जो आज पूछे जा रहे हैं। आखिर क्यों ये कार्रवाई की गई है, क्यों अरेस्ट किया गया है संतु को। लेकिन संतु बिना डरे अभी भी किस तरह से सच के साथ डटे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो सच बोल रहे हैं, सच बोलते रहेंगे। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क हमेशा सच की आवाज बना है और बनता रहेगा। इस तरह की कार्रवाई ना रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को डरा सकती है ना झुका सकती है। हम लगातार सच बोलते रहेंगे और हमें पता है कि सच की जीत होगी, संतु की जीत होगी। बिल्कुल श्वेता, बहुत अहम तस्वीर आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और सच की लड़ाई रिपब्लिक भारत जो लगातार लड़ रहा है वो लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। लेकिन संतू पान के वकील ने भी ये बिल्कुल साफ कह दिया है कि बिना वजह बताए संतू पान की गिरफ्तारी की गई है। सुनवाते हैं आपको। और इस वक्त हमारे साथ हाईकोर्ट के लॉयर दिबानो बैनर्जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो बताएंगे आपको कि कल जब वो पुलिस से बात करने के लिए गए तो उन्होंने क्या कहा, कल पुलिस से क्या बात हुई। देखिए, बेसिकली जब कल रात को मैं पुलिस स्टेशन जब पहुंचा, what we saw on the video that there was no arrest memo produced. The client did not know that what were the sections that the FIR was registered and who was the complaint. So इसके बाद जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, मैं थाना में जाके जो ओसी था उसी को बोला कि अब FIR का जो कॉपी है और जो कंप्लेंट का कॉपी है, ये दोनों कॉपी मुझे अब जल्द से जल्द प्रोवाइड कीजिए, जो मुझे प्रोवाइड नहीं किया गया और अभी तक आज सुबह तक भी वो प्रोवाइड नहीं किया गया था। But what they provided was one arrest memo, and that arrest memo even was forged because, as Shontupan told me, those arrest memos, they were signed thrice. So one arrest memo, they said कि उन लोगों से गलती हो गई, एक बार फिर से साइन कर लो और एक बार फिर से साइन कर लो। फिर जब जाके मैं जब पहुंचा, मैं बोला कि अब कभी भी मुझे ना पूछ के या फिर किसी से कंसल्ट नहीं करके आप वहां पर हरगिज साइन मत कीजिएगा। उसके बाद वो साइन नहीं किया है। So I think that the sections that were incorporated in that arrest memo, those will be added, altered, omitted. Okay, so that is one main contention of it. And another thing is, we saw that the cases are in section IPCs 447, 448, that is criminal trespass to someone's property, 354, 354C, that is sexual harassment, and along with that 506, 509 and 34 of IPC. Yet the FIR was lodged only against one person. 34, you know, it will lie only if there is a conspiracy, if there is a group of people. 506 and 509 if you threat someone or intimidate someone. So as far as of the situation, I think that the FIR and the complaint is completely bogus. इसका आपका कोई बुनियाद ही नहीं है। पूरा एक स्टोरी सजाया गया, एक नैरेटिव जो है, एक नैरेटिव रचना किया गया just to shut the press up what Republic was doing in the last few days there, just उन लोगों को चुप कराने के लिए ये एकदम पूरा एक स्टोरी बनाया। ये तो लेकिन आप बहुत शॉकिंग बता रहे हैं बात कि जो अरेस्ट मेमो है उसको किसी बार-बार बदला गया। तो क्या ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा प्रेशर था जो पुलिस को बता रहा था कि नहीं अभी ये सेक्शन जोड़ दो, अभी ये सेक्शन जोड़ दो और इसीलिए कंटिन्यू उसे चेंज किया जाए? Exactly. And when I went there, they said that they won't be incorporating sections 506 and 509. Okay, but when I said that, then why are these sections written in the arrest memo? They said नहीं वो गलती से हम लिख दिए थे, हम जाके फिर से वो करेक्ट करवाएंगे. That is when I went to him and told that just do not sign anywhere without consulting it to me. So there is 100% there is case of forgery. नहीं, गलती से ये कैसे हो सकता है भाई? एक बात मुझे सर बताइए, क्योंकि आप तो लॉयर हैं, मैं एक बात समझना चाहती हूँ। जब पुलिस कोई भी सेक्शन लगाती है तो वो उसके लिए पहले इन्वेस्टिगेशन होता है। जब उसको लगता है कि नहीं ऐसा हुआ है तभी तो सेक्शंस लगते हैं। ये गलती सेक्शन लगाने में कैसे? गलती से सेक्शन कभी नहीं लग सकता है। एक्चुअली ये जो पूरा प्रोसीड्यूर
प्रोसीड्यूर है, ये पूरा प्रोसीड्यूर इट्स अ शेम इन द फेस ऑफ लॉ, इट्स अ शेम इन द फेस ऑफ डेमोक्रेसी. When these are the sections and you do not produce a 41A notice to the accused person and you do not give him the chance to defend himself, when the whole thing was recorded live in camera, so there was a clear case of investigation. If someone have complained to the police station, then he could have or he or she could have gone to the police station, then Shantu could have been served with a 41A notice, and with that live footage he could have gone to the police station and showed that, see, this is the thing that we have recorded and there is no such violations of any of the sections of Penal Code of India. So that chance was not given to him. That is clear violation of law. 41A notice should have been served here, which is not been served. The copy of the FIR, the copy of the complaint, that was also not been served, which is a mockery in the name of justice. In the next morning, today morning, from 6 o'clock to 8 o'clock, I constantly went to the police station. I wanted to give one application, provide me the FIR copy, provide me the complaint copy. They did not provide me the complaint copy or the FIR copy because they very well knew that there is some kind of fraudulent activities there. And if I showed that before the bail hearing, then I could have brought that before the judge. I think that is the main reason that they are hiding these stuffs and that making silly stories. सर, क्या इनकी पूरी कोशिश है कि संतू को ज्यादा दिनों तक रिमांड में रख लो? श्वेता हमारे साथ बनी हुई है, श्वेता का सीधे यहाँ पर रुख कर लेते हैं. श्वेता, आज कोर्ट में संतू पान को पेश किया जाना है, लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, एफआईआर की कॉपी अभी तक नहीं दी गई है, प्रॉपर वजह अभी तक नहीं बताई गई है. ये कैसा शासन है ममता सरकार में? देखिए मोनिका, इस वक्त मैं आपको पहले यहाँ की तस्वीर दिखा देती हूँ. बशीरहाट में इस वक्त हम मौजूद है. बशीरहाट कोर्ट है जहां पर संतू को लेकर के आया गया है. यहीं पर कोर्ट में पेशी होगी और यहीं पर आज कोर्ट को भी बताया जाएगा कि कैसे जो ममता बनर्जी की सरकार है वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती है, वो भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है, वो बदले की कार्रवाई करती है. क्योंकि अंदाजा आप लगाइए कि ये तो अधिकार संतू का भी था कि उनको वो नोटिस सर्व किया जाए जिसके तहत ये बताया जाए कि उनका गुनाह क्या है और उसके तहत उनकी अरेस्टिंग की कोशिश हो सकती है. ये जानना तो बिल्कुल अधिकार है संतू का, लेकिन इस अधिकार से भी वंचित कर दिया गया यहाँ की पुलिस की ओर से. यहाँ की पुलिस ने जो सेक्शंस लगाए हैं, जो भी वकील बता रहे थे, वो वकील जो यहाँ पर मौजूद है वो ये बता रहे थे कि किन किन धाराओं के तहत ये केस दर्ज किया गया है. और ये जो धाराएं आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगी. ये एक तरीके से ये दिखा रहा है कि ये सब कुछ प्री प्लान था, साजिश के तहत ये किया जाता है. क्योंकि सेक्शन लगाना, सेक्शन हटाना, अरेस्ट मेमो में 1 नहीं 2 नहीं 3 बार साइन करवाना. भाई एक बार साइन होता है, लेकिन ये जब मंशा गलत होती है तो उसमें बीच में कोई सेक्शन जोड़ दिया गया. इसीलिए मैं ये कह रही हूं कि दबाव ऊपर से है, दबाव ऊपर से, और ये बताया गया कि कड़े सेक्शन लगा दो ताकि जो कार्रवाई है वो बड़ी हो जाए. यही वो दिखा रही है मंशा. जो अराजकता है वो क्यों है यहाँ पर बंगाल में, उसका जीता जागता उदाहरण संतू की ये गिरफ्तारी है. संतू को जब यहाँ पर लेकर के आया गया पुलिस की ओर से, तब भी संतू किस तरह से अपनी आवाज उठा रहे थे वो हमने सुना. पुलिस हालांकि उनको बात करने की इजाजत नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि कम से कम हमें पता लगे कि संतू के साथ क्या व्यवहार किया गया. पूरी रात आप समझिए संतू को बिठा करके रखा गया. संतू को का क्या गुनाह था? वहां जब वकील जाते हैं उन्होंने कहा कि दिखाइए हमें आपने जो अरेस्ट मेमो तैयार किया है, जो एफआईआर की कॉपी है वो जो आपने तैयार की है. आप ये समझिए, ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि आप किसी इंसान को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से परेशान कर दीजिए कि वो सच दिखाना बंद कर दे. लेकिन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पहले दिन से हमेशा ये कहता रहा है कि हम डरते नहीं है, हम निर्भीक पत्रकारिता करते हैं, डटे रहते हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है सच को सामने लाना. और वो सच जो बहुत कड़वा था, यहाँ एक तरह से कहें कि वो सच्चाई जिसको कभी दिखाई ना जाए, ये ममता सरकार की कोशिशें थी. तभी यहाँ कभी भी कोई जर्नलिस्ट नहीं पहुंचा था, क्योंकि यहाँ आने ही नहीं दिया जाता था. लेकिन आज जब मीडिया यहाँ पर पहुंची, पहली बार रिपब्लिक बांग्ला की टीम वहां पर पहुंची और उसने वहां जाकर के जब सच दिखाया तो यही बुरा लगने लगा, क्योंकि ममता सरकार की जो जड़ें हैं बिल्कुल और वो हिलने लगी हैं, क्योंकि संदेश खाली का सच सामने आने लगा था. और संदेश खाली को लेकर राजभवन भी अब एक्शन में आ गया है. जो पीड़ित है उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है. दर्शकों को यह जानकारी दे दें, संदेश खाली में कई महिलाएं पीड़ित हैं और राजभवन ने हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है. करीब 200 लोगों के रहने का इंतजाम किया गया है. राजभवन के अंदर ही खाने और रहने का भी इंतजाम किया गया है. यानी शिकायतों पर जल्द एक्शन लेने के लिए पीड़ितों से कहा गया है कि अगर आपकी कोई भी दिक्कत है तो उसे जल्द से जल्द दूर किया जाएगा. 2 तस्वीरें जरा आप देखिए. पीड़ित महिलाएं संदेश खाली में मदद मांग रही हैं, लेकिन ममता सरकार सो रही है. ममता सरकार मदद के अलावा सब कुछ कर रही है. रिपोर्टर की गिरफ्तारी हो रही है, शाहजहां शेख को बचा रही है, और अब इसी पर राजभवन एक्शन में है. राजभवन खोल दिया गया है, पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और राज्यपाल घटना पर नजर बनाए हुए हैं.